आपस में होगा, क्योंकि ड्रामेबाज है। अब ये ड्रामे करेंगे। पहले ये कह के आए थे, बोले इनेलो ने हमें निकाल दिया, अब ये कहेंगे बीजेपी ने हमें निकाल दिया। यानी कि एक और ड्रामे के लिए हरियाणा प्रदेश तैयार बैठे। कोई भी बड़ा जो मगरमच्छ होगा समुद्र में, वो छोटी मछली को निगलेगा ही निगलेगा, और जजपा को निगलने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार बैठी है। ये जो ठग बंधन है, जब कई ठग इकट्ठे हो जाते हैं तो आपने उनकी एकता देखी हुई कैसे। उनकी लड़ाई जरूर होती है, क्योंकि गठबंधन में तो जोड़ रहता है, लेकिन ठग बंधन में लड़ाई अवश्य होती है। राम राम जी, सारे दर्शकों ने, मैं दीप सिंह, आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल बोल खबर बोले। नमस्कार। बहुत बहुत राम राम। ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया। आपसे मिलकर और भी अच्छा नहीं। समय पहले दुष्यंत चौटाला का बयान था, दिग्विजय चौटाला का बयान था, मतलब इनेलो पार्टी हो जाएगी, एक थी इनेलो हो जाएगी। मतलब कहाँ तक देख रहे हो, वो बयान ठीक है, गलत था, कैसे? देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, हर जगह जहाँ पे भी जाती हूँ, कि एक पेड़ जिसकी जड़ें पताल तक लगभग हैं, उस पेड़ की एक शाखा को ये गुमान हो गया कि भाई ये पेड़ मेरी वजह से है, और वो जो शाखा है वो टूट के अलग हुई। अलग होके उसने सोचा ये पेड़ देखो अब कैसे जीवित रहेगा। लेकिन क्योंकि ये प्रकृति का संदेश है कि जिसकी जड़ें पताल तक है, पेड़ तो फिर से हरा भरा हो रहा है, लेकिन वो शाखा सूख रही है। तो जो ये कहते थे एक थी इनेलो, आज एक थी जजपा होने जा रही है। तो अब एक और बयानबाजी आई है ओम प्रकाश धनखड़ की तरफ से। बोल रहे हैं अब की बार हम जेजेपी के साथ इलेक्शन मिलकर नहीं लड़ेंगे, अपना सिंबल पे लड़ेंगे। देखिए, ये जो ठग बंधन है, जब कई ठग इकट्ठे हो जाते हैं तो आपने उनकी एकता देखी होगी कैसे। उनकी लड़ाई ज़रूर होती है, क्योंकि गठबंधन में तो जोड़ रहता है, लेकिन ठग बंधन में लड़ाई अवश्य होती है। इनका जो ठग बंधन है, इसमें क्योंकि 9 महकमे दुष्यंत को दिए और 9 के 9 में घोटाले हैं। अब भारतीय जनता पार्टी सारा ठीक रहा, उसके ऊपर देके चाहती है कि अलग होके, क्योंकि कोई भी बड़ा जो मगरमच्छ होगा समुद्र में, वो छोटी मछली को निगलेगा ही निगलेगा, और जजपा को निगलने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार बैठी है। इसलिए एक तरफ तो इनके बयान आते हैं कि हम इनसे अलग होके चुनाव लड़ेंगे, दूसरी तरफ जजपा वाले कहते हैं हम गठबंधन का धर्म निभाएंगे। और चौधरी देवीलाल जी का जो धर्म था वो ये भूल गए, आज इनको बीजेपी का धर्म याद आ रहा है। इसलिए ये सब जनता समझती है, और पहले दिन से ये क्लियर हो गया था कि इनका आपस में होगा, क्योंकि ड्रामेबाज है। अब ये ड्रामे करेंगे। पहले ये कह के आए थे, बोले इनेलो ने हमें निकाल दिया, अब ये कहेंगे बीजेपी ने हमें निकाल दिया। यानी कि एक और ड्रामे के लिए हरियाणा प्रदेश तैयार बैठे। अब एक और नारा दे रहे हैं, मतलब अब की बार दुष्यंत चौटाला को सीएम बनाएंगे। अब की बार तो डिप्टी सीएम है, अगली बार सीएम बनाएंगे। किस पार्टी की तरफ से बनाएंगे? बीजेपी की तरफ से होगा, जेजेपी की तरफ से होगा, या इनेलो की तरफ से होगा? देखिए, बीजेपी के धनखड़ का ही ये बयान है। धनखड़ जी ने ये कहा कि सपने कोई भी देख सकता है, तो ठीक है, सपने उन्हें देखने दे। इंडियन नेशनल लोकदल के तो मुख्यमंत्री अभय सिंह चौटाला ही बनेंगे, और 2024 में निश्चित तौर पे 2024 में इनेलो सत्ता में आएगी और अभय सिंह जी चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे। सोनाली हत्याकांड हुआ है जी, उसमें कुलदीप बिश्नोई ने उनकी जब चिता दे रहे थे, अग्नि दे रहे चिता को, उस टाइम एक बयानबाजी दी थी, वो काफ़ी वायरल हो रहा। आपके हिसाब से क्या लगता है, मतलब सोनाली फोगाट को पता था क्या वो मरने वाली है और उसके कार्यकर्ता को बोल दो? देखिए, इसका जवाब तो कुलदीप बिश्नोई जी बड़े अच्छे से दे पाएंगे, क्योंकि ये नहीं पता कि सपना उनको आया था या सोनाली को आया था। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि चोर चोर मौसेरे भाई सब इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा है, एक साइड इकट्ठे हो जाए, जनता को सबक सिखाने में आसानी होगी। और जहाँ तक सवाल है सोनाली फोगाट का, मैं ये बड़े दुख के साथ कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के खुद के लीडर ही सुरक्षित नहीं है। या तो वो एक राजनीतिक भेंट चढ़ रहे हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी एक कोई बड़ा खेल खेल रही है, हमदर्दी हासिल कराने के लिए अपने ही पार्टी के लोगों को मोहरा बना रही है। तो एक और बात है जी, जब मंडी सचिव को थप्पड़ मारने की बात थी, सोनाली फोगाट बोल रही है मेरे को कुछ बोला था उन्होंने, उस टाइम बोला था। अब मान लो 3 साल हो गए, उसको क्यों नहीं थप्पड़ मारे, सुखविंदर को और सांगवान?
जी बिल्कुल, मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि ये बड़ा खेल या तो खेला जा रहा है, जनता को दिखाया कुछ जा रहा है, हो कुछ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा ही आसान सा तरीका है कि वो झूठ बोलते हैं और अपने ही झूठ से मुकर जाते हैं। 15 लाख के वायदे के लिए कहते हैं कि अब नरेंद्र मोदी जी ने तो कभी वायदा किया ही नहीं था। नोटबंदी कहते थे कि देश का बड़ा उत्थान होगा, अर्थव्यवस्था चरमरा के गिर गई। बुढ़ापा पेंशन ये कहते थे कि 2500 से 5000 करेंगे, आज बुढ़ापा पेंशन बंद कर रहे हैं। इसी तरीके से ये भी प्रोपगेंडा है, कहते कुछ है होता कुछ है। अब सुखविंदर और वही बता सकते हैं कि असल में हुआ क्या, या सीबीआई जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए। तो एक और बात है जी, जब कांग्रेस छोड़ रहे थे कुलदीप बिश्नोई, आपकी पार्टी ने संपर्क नहीं किया, मतलब हमारे पार्टी में आओ? देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी ने जो छोड़ी है कांग्रेस, ईडी के डर से छोड़ी है। भजन लाल जी को जाके भारतीय जनता पार्टी में वो बेच दिया उन्होंने। हरियाणा प्रदेश की राजनीति 3 लालों पे चलती, बंसी लाल जी, भजन लाल जी और चौधरी देवीलाल जी। बंसी लाल जी पहले भेंट चढ़ चुके हैं बीजेपी की, भजन लाल जी को जाके कुलदीप बिश्नोई जी ने बेच दिया है। हरियाणा प्रदेश की जनता गुमान करती है इस बात के ऊपर कि ओम प्रकाश जी चौटाला ने आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के झंडे को उठाए रखा। बहुत मुश्किलें आई, बहुत तरीके से सताया गया, लेकिन ये स्पष्ट है कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का नाम हमेशा रोशन रहेगा सुनहरे अक्षरों में। एक आदमपुर की बात करें, एक 2 उपचुनाव हुए, अब ये तीसरा है। एक उपचुनाव में आपकी पार्टी ने जीत हासिल की, एक में आपकी पार्टी हार गई है, जमानत जब्त हुई थी। अब तीसरा है, फाइनली लगा लो, उसमें क्या रहेगा? उसमें इंडियन नेशनल लोकदल जीतेगी, जिसका कारण मैं बताती हूँ। भारतीय जनता पार्टी से आज लोग विमुख हो चुके हैं। ये तो सिर्फ इन्होंने एक एजेंडा बना रखा है, कोई बिके उसे खरीदो, कोई डरे उसे डराओ, लेकिन आम जनता इनके फेर में नहीं आएगी। वहीं कांग्रेस का जो हाल एलनाबाद के इलेक्शन में हुआ, उससे भी 72 हाल यहाँ पे आदमपुर में होगा। जब ये सारे इकट्ठे भी हो जाए तो भी इंडियन नेशनल लोकदल आज भी वहाँ पे इतनी स्ट्रांग है कि ये इलेक्शन फाइट करके और भारी मतों से जीतेगी। वही बड़ौदा वाली बात तो नहीं हो जाए, जमानत जब्त हो गई थी आपके कैंडिडेट की, अब फिर बड़े बड़े वादे सारी पार्टियां करती है। हर कोई कैंडिडेट चाहे निर्दलीय भी हो, वो भी जीतने का दावा करता है जी। देखिए, ये लोकतंत्र है, इसमें अधिकार है सबको, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, कोई भी अपनी जीत का दावा करके ही इलेक्शन फाइट होता है। लेकिन बड़ौदा के इलेक्शन में आप सब भी वहाँ पे थे, सीधा सीधा हर एक बुजुर्ग ने, सब ने ये कहा था कि अभय सिंह जी से, इंडियन नेशनल लोकदल से हमारा कोई द्वेष नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें इस कमल को तोड़ना है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस की तरफ वोट डाले। वहाँ पे जो उस समय का जो समय था इंडियन नेशनल लोकदल के लिए, अगर 20 से 25 हज़ार वोट आते तो बीजेपी जीत जाती, और लोगों का मन था कि बीजेपी को हराना है। तो एक और बात है जी, उचाना में आप जा रहे हो, दुष्यंत चौटाला वहाँ से जीते हुए हैं, कैसा माहौल लग रहा है आपको? जेजेपी की तरफ है या इनेलो की तरफ है? आप लोगों के बीच में जा रहे हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बड़ी एक बात बताती हूँ कि जब वहाँ ये अनाउंसमेंट होती है कि सुनैना चौटाला आ रही हैं, तो वहाँ पे जितनी बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं वो मोर्चा बांध के खड़ी हो जाती हैं कि भाई हम देखेंगे कैसे आ सकती है ऐसे। लेकिन जब हमारे जो कार्यकर्ता उनको जाके बताते हैं कि चश्मे के निशान को लेके आ रही हैं, ये सुनैना है, तो वो कहती है चलो ठीक है हम देखेंगे। लेकिन जब वो देखती हैं कि नहीं ये तो वो नहीं है और चश्मे का निशान लेके आई है, बेटा तेरा निशान, मैंने कहा जी चश्मा आया ताई जी, बोली इस चश्मा बिना बड़े दुखी हो लिए। तो वहाँ पे एक जो पार्टी के भगत आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के भगत, उन्होंने बड़े ज़ोर से कहा, बोले बेटी ये चल गए थे जजपा में, तो इनकी पेंशन बढ़ाना, कटा के दे, और ये सारे चश्मा ना ढूंढते फिरेंगे फिर। मतलब आज जो है गांव में ये आम बात चल पड़ी कि जो जेजेपी ने धोखा किया है, लोग मोर्चा बांध के खड़े हैं कि हम उनको गांव में नहीं घुसने देंगे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि स्थिति किसकी कैसी है। वहीं विश्वास दिलाते हैं कि हमारे से गलती हुई,
हमने आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला का कहा नहीं माना, लेकिन इस बार वो कहते हैं कि ये हम सवाया करके, जितने दुष्यंत को दे उससे सवाया करके इंडियन नेशनल लोकदल को जिताएंगे। कौन कौन से नेता आपके संपर्क में है? कांग्रेस छोड़ने वाले हैं काफ़ी बीजेपी भी छोड़ने वाले हैं, उनके नाम बताओगे? ये शीर्ष के नेताओं का काम है। आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला, इस बार आप रैली में देखेंगे बहुत सारा उल्टफेर होने वाला है, तीसरा मोर्चा बनने वाला है। एक आखिरी सवाल है जी, आदमपुर में कौन होगा आपका इनेलो का कैंडिडेट, या गठबंधन के साथ लड़ोगे, किसी के साथ, पार्टी के साथ? नहीं, देखिए आदमपुर के जो लोग हैं, इंडियन नेशनल लोकदल का हमेशा से ये चलन रहा है कि वहाँ की जो जनता है किसको चाहती है वही कैंडिडेट उनको दिया जाएगा, भले ही चाहे वो कोई हो, और इस बात का निर्णय आदमपुर की जनता करेगी। जी बहुत बहुत थैंक यू। तो भाई देखते रहो 25 तारीख ने, 25 सितंबर ने, तो ताऊ चौधरी देवलाल की जयंती।